नमः शिवाय। मैं हरप्रियसी, आप सभी शिव भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। ईश्वर गीता का 7वां अध्याय आज हम आरंभ करने जा रहे हैं, तो बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। ईश्वर शंकर जी द्वारा अपनी विभूतियों का वर्णन तथा प्रकृति महत आदि 24 तत्वों, 3 गुणों एवं पशु पाश और पशुपति आदि का वर्णन। ईश्वर बोले, ऋषियों, आप सभी परमेष्टि के प्रभाव को सुने, जिसे जानकर पुरुष मुक्त हो जाता है और फिर संसार में नहीं गिरता। जो पर से परतर, शाश्वत, निष्कल, ध्रुव, नित्यानंद, निर्विकल्प ब्रह्म है, वह मेरा परम धाम है। मैं ब्रह्म ज्ञानियों में सर्वतोमुख स्वयंभू ब्रह्मा हूँ। मायावियों में मैं अव्यय पुराण देव हरि हूँ। योगियों में मैं शंभु और स्त्रियों में गिरिराज पुत्री पार्वती हूँ। मैं द्वादश आदित्यों में विष्णु तथा अष्ट वसुओं में पावक हूँ। मैं रुद्रों में शंकर, उड़ने वाले पक्षियों में गरुण, गजेंद्रों में ऐरावत तथा शस्त्रधारियों में मैं स्वयं परशुराम हूँ। ऋषियों में मैं वशिष्ठ, देवताओं में इंद्र, शिल्पियों में विश्वकर्मा और सुरद्वेषी राक्षसों में प्रहलाद हूँ। मैं मुनियों में व्यास, गणों में विनायक, वीरों में वीरभद्र और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। मैं पर्वतों में सुमेरु, नक्षत्रों में चंद्रमा, प्रहार करने वाले शास्त्रों में व्रज और व्रतों में सत्यव्रत हूँ। मैं सर्पों में अनंत देव, सेनानियों में कार्तिकेय, आश्रमों में गृहस्थाश्रम और ईश्वरों में महेश्वर हूँ। मैं कल्पों में महाकल्प, युगों में सतयुग, सभी यक्षों में कुबेर और गणेश्वरों में वीरक हूँ। मैं प्रजापतियों में दक्ष, सभी राक्षसों में निरृति, बलवानों में वायु और द्वीपों में पुष्कर द्वीप हूँ। मैं मृगेंद्रों में सिंह, यंत्रों में धनुष, वेदों में सामवेद और यजुर्मंत्रों में शतरुद्री हूँ। मैं जपनीय सभी मंत्रों में सावित्री मंत्र, गोपनीयों में प्रणव, वैदिक सूक्तों में पुरुष सूक्त, साम मंत्रों में ज्येष्ठ साम हूँ। वे सभी वेद के अर्थ को जानने वाले विद्वानों में स्वयंभू मनु, देशों में ब्रह्मवर्त और क्षेत्रों में अविमुक्त वाराणसी क्षेत्र हूँ। मैं विद्याओं में आत्मविद्या, ज्ञानों में परम ईश्वरीय ज्ञान, पंचभूतों में आकाश और सत्वों में मृत्यु है। मैं बंधकारक पाशों में माया, संहार करने वालों में काल, गतियों में मुक्ति और उत्कृष्टों में परमेश्वर हूँ। इस संसार में अन्य जो कुछ भी अधिक तेज और बल से संपन्न सत्व पदार्थ है, उन सबको मेरे ही तेज से संपन्न जानना चाहिए। संसार में रहने वाले सभी जीवों को पशु कहा गया है। मैं देव उनका पति स्वामी हूँ, इसलिए विद्वानों द्वारा पशुपति कहा जाता हूँ। मैं माया रूपी पाश के द्वारा अपनी लीला से इन पशुओं जीवों को बंधन में डालता हूँ। वेदज्ञ लोग मुझे ही पशुओं को मुक्त करने वाला मोचक कहते हैं। माया के पाश से आबद्ध जीवों को मुक्त करने वाला मुझ भूतों के अधिपति अव्यय परमात्मा को छोड़कर अन्य कोई नहीं है। प्रकृति महत अहंकार आदि 24 तत्व, माया, कर्म तथा गुण, ये पशुपति के पाश और पशु जीवों को बंधन में डालने वाला क्लेश है। मन, बुद्धि, अहंकार, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 8 प्रकृति है और दूसरे सभी पदार्थ विकार या विकृति है। कान, त्वचा, नेत्र, जीभ तथा 5वीं नासिका, गुदा, जननेन्द्रिय, हाथ, पैर तथा 10वीं इंद्रिय वाणी और शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध, ये 23 तत्व प्राकृतिक अर्थात प्रकृति से उत्पन्न होने वाले हैं। 24वां तत्व अव्यक्त किंवा प्रधान है। वह गुणों से लक्षित होने वाला, आदि, मध्य तथा अंत में रहित और जगत का परम कारण है। सत्व, रज और तम, ये 3 गुण कहे गए हैं। इन तीनों गुणों की सामयावस्था को अव्यक्त प्रकृति जानना चाहिए। सत्व गुण को ज्ञान स्वरूप, तमो गुण को अज्ञान स्वरूप और रजोगुण को मिश्र रूप अर्थात ज्ञान और अज्ञान दोनों का मिश्रित रूप कहा गया है। बुद्धि की विषमता से गुणों का भी वैषम्य होता है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं।
बंध नाम वाले दो पाशों को धर्म और अधर्म कहा गया है। मुझे अर्पित किए गए कर्म बंधन से मुक्ति के लिए होते हैं। आत्मा का बंधन करने वाले अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष तथा अभिनिवेश, इन क्लेश नाम वाले 5 अचल दीर्घ काल तक स्थायी सा रहने वाले तत्वों को पाश कहा गया है। माया को इन 5 पाशों का कारण कहा जाता है। अव्यक्त मूल प्रकृति रूप शक्ति मुझ में प्रतिष्ठित रहती है। यह मूल प्रकृति, प्रधान पुरुष, महत अहंकार आदि विकार युक्त तत्व, ये सब देवादिदेव सनातन के ही रूप हैं। यही सनातन पुरुष बंधन है, यही बंधन में डालने वाला है, यही पाश और यही पशु है। यही सब कुछ जानता है, परंतु इसे जानने वाला कोई नहीं। इसे ही आदि पुरुष, आदि पुराण पुरुष कहा जाता है। तो मित्रों, आज का हमारा 7वां अध्याय संपूर्ण होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में 8वां अध्याय लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। शिव शिव।